हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 7। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज़ 25 सेकेंड बाद सुनता है, तो आवाज़ की गति कितने मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो आवाज़ की गति पूछा जा रहा है सर, यानी कि चाल पूछा जा रहा है। और चाल बराबर क्या होता है डियर, दूरी बटे समय। तो दूरी आपको 1.7 किलोमीटर है और समय कितना दिया हुआ डियर, 25 सेकेंड है। ये तो किलोमीटर में है, और किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लिकेशन, ये 1000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे मीटर बनाने के लिए। तो ये हो गया मीटर, आइए सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये डेसिमल हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा सर, कि 1 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से 1 जीरो चला जाएगा, 25 चौका 100 और 17 चौका 68 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर आपका फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं दिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 रुपया है। एक वस्तु का जो कीमत है वो कितना है सर, कि 400 रुपया है। जी बिल्कुल, एक वस्तु की खरीद पर 6% की छूट दिया जाता है, ठीक है भाई। और 4 वस्तु की खरीद पर 24% छूट मिलता है। तो पूछा जा रहा है रचिता 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। तो 5 वस्तु अगर रचिता खरीदती है, 5 वस्तु, तो हम बोलेंगे सर एक वस्तु पे भी छूट है और 4 वस्तु पे भी छूट है। तो हम पहले 4 वस्तु खरीदेंगे, इसके बाद 1 वस्तु खरीदेंगे, या पहले 1 वस्तु खरीदेंगे इसके बाद 4 वस्तु खरीदेंगे। तो पहले 4 वस्तु अगर खरीदते हैं तो एक वस्तु का दाम 400 है, तो 4 वस्तु का दाम 1600 रुपया नहीं हो जाएगा, 4 चौका 1600 रुपया। अगर 1600 रुपया का वस्तु खरीदते हैं तो आपको 24% का छूट मिलता है। तो इसका 24% निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। ठीक है भाई, ये तो 4 वस्तु का है। एक वस्तु, टोटल तो 5 वस्तु है, एक वस्तु हमको और खरीदना पड़ेगा। तो एक वस्तु खरीदेंगे तो 400 रुपया, 400 रुपया कॉस्ट है। 400 रुपया में कितना, एक वस्तु पर 6% छूट दिया जाता है डियर। तो 6% छूट देगा तो कितना में बेचेंगे, कितना में खरीदेंगे, तो 24 रुपया में। ठीक है भाई, तो 4 4 8, 8 2 10 और 3 1 4, 408 रुपया हमें छूट मिलेगा। कितने पे सर, 16 और 4 2000 रुपया की वस्तु अगर खरीदेंगे तो 408 रुपया छूट मिलेगा। तो छूट का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो छूट गुने 100। और किस पर छूट दिया जा रहा है सर, कि 2000 रुपया पर छूट आपको दिया जा रहा है। तो 000 नहीं कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 1 जीरो है तो एक के बाद डेसिमल, यानी कि 20.4% का ओवरऑल आपको छूट मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, एक छात्र ने एक संख्या का गुना 6/5 के बजाय करना चाहिए उसको 6/5 से गुना, लेकिन वो कर दिया क्या, 5/6 से गुना कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितना गलती किया है, तो गलती का परसेंटेज। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, टोटल हम मान लेते हैं, नीचे वाला कभी भी एलसीएम लिया जाता है। तो ये 5 और नीचा में ये 6 है, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ। तो टोटल हम मान लेते हैं 30। हम एक लड़का को बोले हैं आप 30 को 6/5 से गुना कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 6 के 30 और 6 6 36 आ जाएगा। लेकिन वो लड़का मिस्टेक से क्या किया, 30 को 5/6 से उलट कर गुना कर दिया। क्योंकि अंतर उसको समझे में नहीं आया कि 6/5 और 5/6 में उसको पता नहीं चला। तो 5 6 5 30 और 5 1 25, यानी कि उसको आना चाहिए 36, लेकिन आ गया 25। तो कितना गलती किया वो डियर, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 गलती कर दिया। कितना में से गलती कर दिया, ये 36 में से ही गलती किया ना, 36 आना चाहिए। तो बट्टे में 36 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 4 नंबर 36 और 4 25 है, तो कितना आ जाएगा सर, 25, 5 7 275 को 9 से करेंगे तो 9 तिया 27 है भाई, 0 और 9 5 45, 9 5 45, यानी कि 5 5 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम रोक सकते हैं। जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको एक बढ़ा कर लिखते हैं, अर्थात 5 और 5 से एक क्या लेंगे, 6, क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक बढ़ा करके हम लोग
रोक देते हैं या रैकरिंग दे देते हैं, ठीक है भाई। तो 30.56% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ रहे हैं 4 की ओर। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, मेरा स्टार्टिंग से ही सिद्धांत था आपको ऑल टॉपिक पढ़ाए हैं, क्या मेरा सिद्धांत अभी तक चेंज हुआ? हम आपको फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ये तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हम कहीं से क्वेश्चन लाए नहीं हैं, ये आपका बुक का क्वेश्चन है कि नहीं भाई? तो बड़े क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अभी? 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर फ्रेंड्स? एक राशि में 5 वर्ष साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि होती है। जब वृद्धि वाली बात रहे तो आप क्या करें, प्रिंसिपल को 100 माने। कहीं 100 की राशि था, 8% की रेट से 5 वर्ष में 75% की वृद्धि, तो 100 का 75% निकालेंगे तो 75 रुपया। अब 75 रुपया वृद्धि हो जाता है, यानी कि 75 रुपया, नहीं समझे सर, 75 रुपया ब्याज होगा ना। 100 पर 75% की वृद्धि यानी कि 175, तो इसका मतलब 100 जो राशि था वो हो गया है 175। तो ब्याज कितना आ गया? 75 रुपया। तो ब्याज के बराबर नहीं दे देंगे सर, ये ब्याज का स्थान है ना। बोलेंगे जी सर ये तो बात सही बोल रहे हैं आप, 15 × 5 = 75, 15% आ गया। अब आगे बोला जा रहा है सर कि 2 वर्षों में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 40,000 रुपया पर आपको 2 वर्षों में, 2 वर्ष की बात हो रहा है, अब 15% है, तो आपको निकालना सिखाए थे सर। 15 दूनी 30, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, लेकिन डेसिमल के बाद 2 ही अंक लेते हैं, तो ये क्या इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट निकाल देंगे 32.25। अब परसेंटेज का मतलब 100 और डेसिमल का भी 00, तो 4 0 से 4 0 चला जाएगा। तो ये 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 12,900 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। हाँ डियर, अब बनाना चाहते तो बहुत तरीका था इसका बनाना, बहुत सारे मेथड है, जैसे बनाइए आप ऐसे ही बना सकते हैं। 40,000 है, अब 15% है, तो पहले 15% निकालिए इसका, तब 15 चौका 60, यानी कि 6,000। फिर क्या करेंगे, 6,000 लीजिए, 6,000 का 15% निकालिए, तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90, 900। अब 2 वर्ष की बात है ना, तो 2 वर्ष की बात है तो 11 में चलना है आपको, तो 2 वर्ष की बात है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 वर्ष की बात होगा तो 11 का क्यूब, 4 वर्ष की बात होगा तो 11 के पावर 4, तो 2 वर्ष की बात है तो 11 का स्क्वायर कितना? 121, और लास्ट का लेंगे 2, लास्ट का 2 लेंगे, यानी कि इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 1 से, अर्थात 6 दूनी 1200, 12,000 और प्लस 1 9 900, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,900 नहीं आ जाएगा? जैसे मर्जी हो सर बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर? क्वेश्चन को रटिए नहीं डियर, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर, 3 गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, ये R1 है, R2 है और R3 है। 3 गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। इन गोलों को बड़ी त्रिज्या वाले एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। आप ध्यान से समझेंगे डियर कि बहुत ये छोटा छोटा गोला है, छोटा छोटा वाला गोला क्या चाहते हैं हम कि ये गोला को गला करके एक बड़ा सा गोला बना लिया जाए, यही तो है इसका मतलब। तो सर इसका मतलब कोई भी चीज़ पिघलाएंगे तो अगर बड़ा गोला का आयतन देखते हैं तो सर 4/3 अब पाई r³ होता है, ठीक है भाई। ये जो पिघलाएंगे अब बड़ा गोला बनेगा तो कहीं सर इसका जो आयतन होगा इसके आयतन का तो बराबर ही होगा, नहीं होगा आयतन बराबर, तो बड़े गोला का आयतन जो होगा वो छोटे गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा। 4/3 पाई r³, तो r³ हो जाएगा तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ r बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? √ r1 का क्यूब, r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। ये आंसर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आंसर डियर फ्रेंड्स, ये r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। ये अगर रूट हटाना चाहते हैं तो ये 1/3 आ जाएगा, इसका मतलब यही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 रहता, मान लीजिए यहाँ कितना बोलिए 8 रहता और यहाँ क्यूब है, तो इसका 2 निकल जाएगा बाहर। हम बोलेंगे नहीं सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 की पावर 1/3, बिल्कुल जी यही मतलब होता है लिखना। जैसे 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है, इंटू 1/3 कट गया तभी तो 2 आया होगा।
है भाई। बट अगले क्वेश्चन क्यों डियर, तो ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट होगा डियर, ऑप्शन इसका हो जाएगा कौन सा दिख रहा है 5 का सी। बट अगले क्वेश्चन की डियर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, 8000 कामगारों के साथ काम शुरू करने वाली कंपनी, ठीक है 8000 कामगार है, रहने दीजिए सर कितना भी हो, तो पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंदर कामगारों की संख्या में क्रमशः 5, 10 और 20% बढ़ा दिया जाता है। तो जब भी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो हम 100 में से जोड़ के बोलते हैं, तो 5% पहला वर्ष तो 105% हो जाएगा। दूसरा वर्ष कितना बढ़ाया जा रहा है 10%, तो हम बोलेंगे 100 में जोड़ कर 110%। तीसरा वर्ष कितना बढ़ाया जा रहा है सर कि 20%, तो हम क्या लिखेंगे डियर 120% लिखेंगे। तो अब कितना हो जाएगा देखिए, या 000 है, 000 से 0 एक यहाँ से चला जाएगा, ठीक है यहाँ से 0 से 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 छक कितना हो जाएगा 66, 6 8 48, 8 है लास्ट में किसी के, वो बहुत में है सर, तो 6 8 48, 6 छक 36, ठीक है भाई 6 8 48, 6 छक 36, 4 40 और 6 कम 6 4 10, यानी कि 8001 88011 11088। ऑप्शन नंबर बी है भाई। एनी प्रॉब्लम आपको, कोई दिक्कत कोई समस्या समझ में आ रहा है डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दूध वाला 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है, यानी कि 25 रुपया में 1 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है भाई। अगर उसमें 1/4 पानी मिला दिया जाता है, तो पहले 1 लीटर था, 1 लीटर में 1/4 पानी मिला देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 1, 5/4 लीटर। और इसको कितने के हिसाब से बेचते हैं सर, इसे 26 रुपया के हिसाब से बेचते हैं, तो बेच लीजिए। 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65/2 आ जाएगा, 2 तिया 6, 32.5। अर्थात 25 रुपया में आप खरीद रहे थे, अब पानी मिलाने के बाद आपको 32.5 रुपया आपको आ गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ देखते हैं। तो ये 5 12 5 7 7.5 रुपया का लाभ हुआ। तो परसेंटेज पूछा जा रहा है क्या? हाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो इतना का लाभ हुआ गुने 100। किस पर लाभ हुआ सर कि 25 रुपया मेरा था मूलधन, तो 25 पर कितना लाभ होगा, ये हटेगा 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 25 तिया 75 और 10 तिया 30, 30% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 7 का सी हो जाएगा करेक्ट। दिख तो रहा है सर, ये दिख रहा है? एनी प्रॉब्लम, कोई समझने में दिक्कत? हाँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे जाकर आप सर्च करेंगे महाकांत, ठीक है भाई, और SIR महाकांत सर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, और उससे आप लोग जुड़ जाएंगे और PDF यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको वीडियो पब्लिश होने से आपको आधा या 1 घंटा पहले आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ, ठीक है भाई। तो आप लोग जा करके और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष 15% सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा, ठीक है भाई। 15% है, वार्षिक रूप से है 15% पर वार्षिक, तो अर्धवार्षिक अगर देंगे तो रेट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। 15% वार्षिक है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीने में कितना परसेंट हो रहा है सर कि 12 महीने में 15% हो रहा है। तो हम बोलेंगे सर 1 महीना में कितना हो जाएगा, तो 1 महीना में 15/12, लेकिन 6 माह ही चल रहा है ना, तो 1 महीना में 15/12, तो 6 महीना में 6 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 और 15/2 यानी 7.5% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 7.5% हो जाएगा। तो ठीक है सर 7.5% हो जाएगा। और 6 माही है, तो 6 माही 6 6 12 यानी 2 वर्ष की बात आ गया, तो 2 वर्ष तक चलेंगे, यानी 7.5%, फिर 7.5 और प्लस 7.5 × 7.5
आप बट्टे किया 100 से। नहीं समझे, ये फॉर्मूला पर लागू कर दिए a प्लस बी आप प्लस ए बी बट्टे 100, ये फॉर्मूला पे ये लागू कर दिए। पहला वर्ष भी 7.5, दूसरा वर्ष भी 7.5 और 7.5 इंटू 7.5 अब बट्टे 100। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 0 0 2 आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 16। तो यहाँ देखेंगे सर 7.5 7.5 15, ये जोड़ेंगे तो 3 तिया 9 बट्टे 16, यानी 15 से कुछ ज़्यादा होगा। ऐसा है ऑप्शन, 15 से कुछ ज़्यादा। तो एक ही ऑप्शन है सर 15 से कुछ ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 8 का ए, जो कि क्या है सर 15.56। तो यही आंसर आ जाएगा 15.56% प्रभावी रेट। ठीक है, ये नहीं कि आपको सोल्व करते रहना, ऑप्शन भी देखना है कि सर क्या है ऑप्शन में। एक तो सीधा 15 है तो 15 तो हो नहीं सकता है, 15 से होगा तो सर ज़्यादा ही होगा। तो 15 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं हम 100। इस तरह के प्रश्न में ऐसे ही आप मानेंगे। तीसरी संख्या मान लेते हैं हम 100, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। तो 90% कम है तो लेंगे कितना 10 ही, 75% इससे कम है तो लेंगे कितना 25 से लेंगे ना, है भाई। अगर यहाँ 90% कम है तो कम है तो 100 में से 90 गया 10, 75% कम है तो 100 में से 75 गया 25 से हो रहा है। तो प्रश्न में है डियर आगे, पहली संख्या में कितने परसेंट में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो पहला में कितना वृद्धि कर दें सर, कि 15 का वृद्धि कर दीजिए। किस में सर, पहली संख्या में वृद्धि कर दीजिए। कितना परसेंटेज है ना, तो गुना कर दीजिए 100% के लिए। फ्रैक्शन को कभी परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया। अब 15 दाएँ 150, तो 150% बढ़ा दीजिए पहली संख्या को, तो ये 25 के बराबर आ जाए, हो जाएगा। दिखा दें 10 है और 10 का 150% निकालिए, तो ये है भाई। अच्छा बढ़ा दिए ना तो 150 यानी कि 250% निकल जाएगा यहाँ, तो यानी कि 25 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 के बराबर। तो आंसर क्या बोलेंगे डियर, आंसर बोलेंगे 150%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 9 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 डियर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है समझेंगे। किसी प्राकृतिक संख्या, मान लेते हैं x है कोई प्राकृतिक संख्या, ऐसा किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग कर दीजिए। वर्ग क्वेश्चन पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। वर्ग के तिगुने में से उस संख्या, कौन सी संख्या, x का 4 गुना, बिल्कुल 4 गुना को घटाने पर, हाँ जी घटा दिए, प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या, कौन सी प्राकृतिक संख्या, x से 50 अधिक है, तो अधिक है 50, तो वह संख्या क्या है, कौन सी संख्या, x क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो देखेंगे डियर, यहाँ देखेंगे तो कि 3x², ये x आएगा तो माइनस का x, तो माइनस का 5x, ये इधर आएगा 50 तो माइनस का 50 इक्वल में 0। ठीक है भाई, 0 कीजिए, नहीं फेंकने पड़ता है। तो आपसे पूछा जा रहा है x का मान, तो आप देखेंगे कुछ नहीं करना, इस तरह से इसमें गुना करना। आपको 50 दिया, बोलेंगे सर 150। अब 150 का ऐसा फैक्टर लेना है आपको जो मल्टीप्लिकेशन के बाद 150 हो जाए, ये जोड़ने या घटाने के बाद 5 हो जाए। तो हम सर एक ही देख रहे हैं, 15 दाएँ 150। अब 15 10 में ये -5 आना चाहिए यहाँ, तो इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, तो -15 + 10 -5 नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डियर। और इसका आंसर हम क्या लेते हैं, अपोजिट लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, प्लस का 15, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो सर माइनस वाला तो पार्ट चलता ही नहीं है, तो आंसर क्या बोलेंगे 15, लेकिन 15 नहीं, लेकिन यहाँ क्या था सर 3 था ना, तो 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ता, तो 3 5 6 15, माइनस वाला तो होगा ही नहीं, यानी प्लस का 5 होगा x का मान। ठीक है, माइनस नहीं चलता, माइनस नहीं लेते हम लोग, तो x का मान प्लस का 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है डियर, बी, 10 का बी है भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर, 0.16, ठीक है, और 0.116 रूट में है, तो ये निकल जाएगा 0.4 बाहर। ठीक है, फिर क्या है सर 0.16 का होल स्क्वायर, यानी कि 256 16 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो 2 2 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा।
जी बिल्कुल सर, ये तो ठीक बोल रहे हैं आप। आगे क्या है सर, 0.16 पर रखरिंग है, 0.16 पर रखरिंग है। अब यहाँ क्या बहुत से आप लोग याद करते हैं कि जो देखने में जितना बड़ा वो उतना ही छोटा, तो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सर जो देखने में बड़ा कौन लग रहा है, सबसे बड़ा यही देखने में लग रहा है सर, तो यही ना सबसे छोटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ये 0.16 का होल स्क्वायर है ना सर ये, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको सर रटना नहीं है, सबसे बड़ा नंबर यहाँ है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी बनाइए 4, क्योंकि डेसिमल के बाद चाहे जितना जीरो आप दे सकते हैं, चाहे जितना जीरो आप हटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ भी 4 होनी चाहिए, तो यहाँ भी 4, 1 2 3, डेसिमल के बाद 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 होनी चाहिए। तो ये रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी कि 1 6 1 6 1 6 1 6 रिपीट करते चला जाएगा वो, ठीक है भाई। तो यहाँ देखेंगे सर, तो डेसिमल के बाद यहाँ क्या, वैसे डेसिमल के बाद 1600 बोला जाता है, तो यहाँ 1600 है। चलिए हम तत्काल के लिए मानते हैं यहाँ 1600 है, यहाँ 4000 है, यहाँ 1616 है, यहाँ 256 है, तो सबसे छोटा ये ना 256 होगा। रटने वाली क्या बात है सर, रटने कोई मतलब ही नहीं बनता। सबसे बड़ा बोलता है सर, तो सबसे बड़ा यही हो जाता, तो सबसे छोटा यही होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर फ्रेंड्स, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल में 0 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x² प्लस 1/x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है p² माइनस 2x, p² माइनस 2p, ये फॉर्मूला होता है। ये भी याद नहीं रखना है फॉर्मूला आपको, ठीक है भाई। आप देखेंगे इस तरह के जब भी पर्सनल इक्वेशन वाले, तो आपको देखना है कि ये टर्म में आपको ले आना है। तो x से डिवाइड अगर करते हैं, तो x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस x से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1/x बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे सर, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, हमें से 2 हटा देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, हमें से 2, ठीक है भाई। ये p नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट वो होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, हम में से 2 हटा देंगे, तो यही आ जाएगा 2, ठीक है। समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब वैसे भी x का मान 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 1 2 होगा, तो यहाँ भी 1 रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 1 2 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बड़े। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है डियर, 220 सिपाहियों के लिए 1 किले में अनाज रखा गया था, ठीक है भाई। 220 सिपाही था और ये 1 किले में अनाज रखा गया था, रखने दीजिए। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है, अगर प्रत्येक को अगर 45 ग्राम दें तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो वो अनाज 16 सप्ताह तक चलता है, तो 16 सप्ताह तक चलता है, तो सप्ताह को दिन बनाएंगे तो कितना, 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 16 सप्ताह में 7 से गुना कर देंगे, तो 16 सप्ताह 112 दिन हो जाएगा कि सर ये इतना दिन भोजन चलना चाहिए। अब आगे है सर कि जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा, तो उसके लिए कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना सिपाही था सर, कि टोटल तो 200 सिपाही था, 220 सिपाही था, कितना को निकालना पड़ेगा हमको पता नहीं है, जिससे प्रत्येक सिपाही को 33 ग्राम भोजन दे और वो 24 सप्ताह तक चले। 24 सप्ताह तक यानी कि दिन बनाने के लिए 7 से गुना कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखेंगे 7 से 7 कट जा रहा है, यहाँ देखेंगे तो 8 दूनी 16 और 3 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 5, 11, 11 दूनी 20, 20 पंचे 100 दूनी 200 बराबर 220 माइनस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो 20 सिपाहियों को निकाल देंगे, तो भोजन जो है वो 33 ग्राम को अगर देंगे तो 24 सप्ताह तक चलेगा। तो ऑप्शन क्या बोलेंगे डियर आंसर इसका, 20 आ जाएगा 13 का सी। समझ में आ गया डियर, कोई समस्या कोई परेशानी क्वेश्चन में आपको है भाई। बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है, ठीक है भाई, भरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है
एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। एक निकासी पाइप लगाया गया है जो 3 गैलन प्रति मिनट वह निकालता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी पहला पाइप भी चालू कर दे, दूसरा पाइप भी चालू कर दे, तीसरा पाइप भी चालू कर दे, तो क्या होता है इसके कारण? ये 15 मिनट में भर जाता है। ठीक है भाई, तो एलसीएम ले लेना आपको, कितना हो जाएगा 120, यहाँ 20 छक्का 120, 24 पंचे 120 और 15 अट्ठे 120। आप देखेंगे सर, पहला का ये 6 के एफिशिएंसी से भर रहा है, दूसरा 5 के एफिशिएंसी से भर रहा है, तो तीसरा तो खाली कर रहा है ना, लेकिन यहाँ 8 आनी चाहिए, तो 8 यहाँ आनी चाहिए, तो 6 5 11 हो गया, तो 11 में से 3 माइनस कर देंगे तो वही ना 8 के बराबर हो जाएगा। यानी तीसरा नल 3 से हिसाब से खाली करता है, लेकिन खाली करता है 3 गैलन ना, तो -3 बराबर 3, तो 1 बराबर 1 गैलन खाली कर रहा है, तो 120 में कितना? 120 में 120 गैलन खाली करेगा, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 14 का डियर फ्रेंड्स सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, अगर डियर फ्रेंड्स अगर कोई चाहे इसको दूसरी मेथड से बनाना तो बना सकते हैं। दूसरा मेथड भी इसका देखिए, पहला नल एक भाप को 20 मिनट में भरता है, तो क्या लिखेंगे? 1/20। दूसरा 24 मिनट में भरता है, तो 1/24। और तीसरा 3 गैलन खाली कर रहा है, तो 3 गैलन के हिसाब से खाली कर रहा है, करने दीजिए। जिसे तीनों नल खुला हुआ है तो ये भर देता है 15 मिनट में, तो भरने दीजिए 1/15। आप क्या करेंगे सर? 1/20 प्लस 1/24, ये प्लस में तीसरा रहेगा 1/15, ये 3 गैलन ये साइड चला जाएगा। एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा, 20 छक्का 24 पंचे 15 अट्ठे, यहाँ 3 गैलन आ जाएगा, तो 6 5 11, 11 में से 8 गया, 3 से 3 चला जाएगा, बचेगा 120 गैलन। है भाई, समझ में आया? जैसे मर्जी हो आप बना सकते हैं। बढ़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 15 है, समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है 4√3 बड़ा होगा 3√4 से, तो रूट सिंपल सी बात है सर, ये रूट है तो कि 4 चौका 16, 16 तिया 48, बड़ा होगा 3 तिया 9 और 9 चौका 36 से, ये बड़ा होगा 48 36 से, हाँ, तो स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है सर? 8√2 बड़ा होगा किससे? 2√8 से, देखते हैं सर, तो कहीं 8 8 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा? 128, बड़ा होगा 2 दूनी 4 8 32, बड़ा होगा 128 32 से, जी दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बोलेंगे सर 1 तथा 2 दोनों सत्य होगा, जो कि 15 का डी है भाई। इसका मतलब यही ना होता है सर, 4 चौका 16 तिया 48, 3 तिया 9 चौका 36, स्क्वायर है तो इसी तरह से इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, इतना तो बेसिक ज्ञान तो होगा ही सर। क्वेश्चन नंबर 16 कि नहीं है, फिर से बता दे, बताइए, बता दे। जैसे √8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, तो जो मिल जाता है उसको बाहर कर लेते हैं, जो नहीं मिलता है वो बाहर अंदर में रख लेते हैं, तो इसी को ना बोलते हैं सर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 √। समझे? है भाई, कौन सा क्वेश्चन होगा? 16 क्वेश्चन है डियर। एक बेईमान दूध वाला 30 रुपया प्रति लीटर में दूध खरीदता है, यानी कि 1 लीटर दूध खरीदता है वो कितने रुपया में सर? कि 30 रुपया में दूध खरीदता है। लेकिन जो दूध खरीद कर अगर बेचेगा तो उसको तो लाभ तो चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा सर कि 30 रुपया में खरीद कर लाया और 30 रुपया में आपको दे देगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो आगे बोला जा रहा है सर, और उसमें 1/5 पानी मिला देता है, तो पहले 1 लीटर था, 1 लीटर में 1/5 पानी मिला दिया, तो कितना हो जाएगा सर? 6/5 हो जाएगा, बिल्कुल 6/5 हो जाएगा। और उसको कितना के हिसाब से बेच रहा है? उसे 32 रुपये प्रति लीटर, पहले 30 में खरीदा था और उसने 2 रुपया और एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि 32 के हिसाब से बेच रहा है। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 1 19 /5, तो ये आ जाएगा सर 2। नीचे में कभी भी 5 रहे ना तो आपको डिवाइड नहीं करना है, गुना कर देना, 2 से गुना कर देना है ऊपर में, तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 1 3 और 1 5 है, तो 1 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए। तो इसका मतलब सर ये 30 रुपया में खरीद रहे थे, आप बेच रहे हैं आप 38 रुपया में, तो प्रॉफिट सर 8.4 का हो रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंट प्रॉफिट गुने 100, किस पर आप लाभ ले रहे हैं सर? कहीं जो खरीदे थे 30 रुपया उसी पर आप लीजिएगा, तो 30 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 1 0 2 0 2 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, 28% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 16 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कोई समस्या कोई परेशानी आपको?
बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत जोर बारिश होने वाली है सर, पता नहीं चलेगा कि कब लाइट आपको कट जाएगा। अगर लाइट कट जाए तो डियर फ्रेंड्स आपका वीडियो यहीं पे रुक जाएगा शूट, ठीक है भाई। देखते हैं कि कब तक है। अभी बहुत आंधी आने वाला है, खूब आपको बिजली कड़क रहा है, कभी भी बारिश हो सकता है। हो अंधेरा अंधेरा सा हो गया बाहर में, लग रहा है कि अभी सर शाम का 7-8 बज रहा है, ऐसा अंधेरा हो गया है बाहर में, ठीक है भाई। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सर है 17। ध्यान से समझेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब सब खरीदे होंगे आप 100 में, तो आप 20% लाभ यानी कि 120 रुपया में आप क्या किए होंगे सर, बेचे होंगे। सीधी सी बात है। आगे सर यदि वह उस वस्तु को 60% कम में खरीदता, तो कम में खरीदता है तो 100 में से घटाकर, और ज़्यादा में खरीदता है तो 100 में से बढ़ाकर। तो 60% कम में खरीदता है यानी कि 100 के बदले अगर 60% कम यानी 40 में वो खरीदता है, बिल्कुल सर। जिससे वो 90 कम में बेचता है तो उसे 50% का लाभ होता है। किस पर लाभ होता है सर, इसी पर ना लाभ होता है। तो 50% का लाभ लेंगे तो 150 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ देखेंगे सर तो 15×5 कितना हो जाएगा 75, गलत है क्या, सॉरी 15×4 कितना हो जाएगा 60। तो आप पहले क्या था, पहले 120 रुपया में बेच रहे थे, आप लेकिन कम कर दिए परसेंटेज तो आप 60 रुपया में बेच रहे हैं। तो कितना कम में बेच रहे हैं सर, तो देखते हैं। तो 60 रुपया कम में बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना कम में, 90 रुपया कम में बेच रहे हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 1 बराबर यहाँ से लिखेंगे तो 3/2। तो क्या पूछा जा रहा है सर आपसे, तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना मान है 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 2×50 50 दिया 150 रुपया आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो 100 में खरीदता होगा तो 120 में बेचता होगा, लेकिन किसी कारणवश वो बोला कि नहीं 60% हम कम कर देते हैं, तो 100 में से 60 गया 40 रुपया में बेचते हैं, लेकिन इस पर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो 150% 50% प्रॉफिट ले रहा है, यानी 150%, यानी कि अब 60 रुपया में बेच रहा है। पहले 120 में बेचता था, अब 60 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है 60, लेकिन बोल रहा है परसेंट 90 कम में बेचता है। तो कम बराबर कम, तो 1 बराबर 3/2। तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य 100 माने तो 100 से गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा, है भाई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है डियर फ्रेंड्स, 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है। तो 3 का पहले 9, तो पहला गुणज 3 का क्या होगा 3, और 3 का 9वां गुणज 3×9 27 नहीं होगा। 3 का पहला गुणज 3 और 3 का 9वां गुणज 3×9 27, और इसका औसत पूछा जा रहा है। तो जोड़ दीजिए 27 3 30, और औसत के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 आदमी है तो 2 से डिवाइड, यानी कि 2 15 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दिख रहा है क्या, दूसरा मार्कर ले। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे डियर ध्यान से। इसको बोलते हैं हम लोग, इस एक चैप्टर ही होता है जिससे हम लोग बोलते हैं रेस एंड गेम्स, अर्थात दौड़ से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित प्रश्न डियर, दौड़ से संबंधित प्रश्न बोलते हैं। 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है भाई, रहने दीजिए 100 मीटर की दौड़ हो या 200 मीटर की दौड़ हो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। ए किसी दूरी को, ए जो है 36 सेकेंड लेता है, बिल्कुल ए 36 सेकेंड में तथा बी 45 सेकेंड में तय करता है। ठीक है सर, बी 45 सेकेंड में तय करता है। तो पूछा जा रहा है सर इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। देखिए सर ये टाइम का रेशियो है, तो चाल बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटे समय होता है। तो जो समय, ये समय का रेशियो दिया हुआ है, तो समय का उल्टा दूरी का रेशियो नहीं हो जाएगा। तो अर्थात इसको पहले काट दीजिए, 9 चौका 36 और 9 पंचे 45, अर्थात हम 5:4 किसका रेशियो आ जाएगा सर, दूरी का, और ये टाइम का रेशियो है। तो ए किसी दूरी को 100 मीटर दौड़ता है, तो कहीं ए दौड़ता है 5 लेकिन दौड़ता है 100, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 1 बराबर 20 हो जाएगा, तो 5 बराबर 100 और ये 4 बराबर 80। तो बताइए ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया सर, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, जो कि ऑप्शन नंबर सर 19 का ए करेक्ट हो जाएगा, है भाई।
बताइए, समझने में कोई दिक्कत नहीं। टाइम का रेशियो था, दूरी का निकाल लिए। ए 100 मीटर जाता है लेकिन जाता है 5, 5 बराबर 100, 1 बराबर 20, 5 बराबर 100, 4 बराबर 80। तो ए 100 मीटर जाता है उतने ही समय में जितने समय में बी 80 मीटर जाता है, तो इसका मतलब 20 मीटर से हट जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, इसको बोलते हैं रेस एंड गेम्स। अगला क्वेश्चन क्या है? 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है डियर? 2:15 हो रहा है। 2:15 में आपको घड़ी का एंगल पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला याद है आपको? 11 मिनट बटे 2 बराबर 30 आवर प्लस माइनस ए याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे? 11 मिनट बटे 2 और माइनस 30 आवर, जो आपको सुविधा हो याद रखिए। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर वाले, ये एक ही है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 11 ले रहे हैं और एम के बदले मिनट कितना है 15 और बटे 2 और इक्वल में 30 और आवर कितना है सर 2, यहाँ प्लस माइनस ए। यहाँ देखेंगे 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, तो 120 और यहाँ प्लस माइनस या एक कोई लीजिए प्लस ले लेते हैं। 2a बराबर 15 11 165। तो यहाँ 2a बराबर क्या लिखेंगे? 165 में से 120 गया 45, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 बटे 2, 22.5 डिग्री। आप बोलेंगे सर प्लस माइनस क्यों लिखे हैं फॉर्मूला में? हम इसलिए लिखे हैं डियर, अगर मान लीजिए माइनस में आता तो माइनस हम रख करके माइनस माइनस काट देते। यानी कि कहने का मतलब माइनस, आप प्लस माइनस नहीं लिखिए, यानी निगेटिव में कभी भी एंगल नहीं आएगा, हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में ही एंगल आएगा। तो 22.5 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बड़े वाला क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है डियर, रीजनिंग के इसमें डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 है। 10:9 क्या है सर? कि मजदूर की संख्या है, हाँ, अनुपात में काम कर दी गई था। प्रत्येक मजदूर की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दी गई। मजदूरी है 4:5 में, ठीक है भाई। संख्या है 10 में, 10:9 में, मजदूरी है 4:5 में। यानी कि 10 मजदूर 4 रुपया के हिसाब से देता है तो 10 चौका 40 रुपया मिल जाएगा। 9 मजदूर को 5 रुपया के हिसाब से देता है तो कितना रुपया मिल जाएगा सर? 45 रुपया मिल जाएगा। आगे, यदि पहले को कुल मजदूरी 3600 मिलता है, पहले को कुल मजदूरी 3600 मिलता है, लेकिन पहले, ये पहला है ये दूसरा है, तो पहले की कुल मजदूरी कितना 40 मिलता है, लेकिन पहले को मिलता है 3600 मिलता है। तो यहाँ से काटेंगे तो 4 9 36 90। तो आप पूछा जा रहा है सर कि तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी? अब बढ़ गया कुछ, जिसके कारण 1 बराबर 90, तो 45 बराबर कितना आ जाएगा? 0 9 5 45, 9 चौका 36 और 4 40, यानी 4050 रुपया अब मिलेगा। पहले 3600 मिल रहा था, अब 4050 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा करेक्ट डियर। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम समझने में? ये मजदूरों की संख्या 10:9 था, मजदूरी 4:5 में, तो 10 मजदूर को 4 रुपया के हिसाब से 40 देगा, 9 मजदूर को 5 के हिसाब से 45 देगा। पहले 40 दे रहा, पहले जो है 3600 रुपया मिल रहा था, लेकिन पहले मिल रहा था 40 रुपया, तो 1 बराबर 90, तो अब कितना मिल रहा है? तो 45 बराबर निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर, एक कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। बिल्कुल, कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। लड़कों का औसत आयु 26 वर्ष है, लड़का 26 है, लड़की का कितना है सर? लड़की का कितना है सर? लड़की का है 19। और टोटल मजदूरी औसत कितना है सर? टोटल 22 है, तो 22 बीच में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये एवरेज बीच में आता है। ये 19 और 26 जो दिया रहेगा इसके बीच में ही ये आनी चाहिए। तो आप माइनस करेंगे तो 26 में से 22 माइनस करेंगे तो 4, 19 में से 22 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है भाई, आगे है सर, ये नीचा में देखिए, नीचा में ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का आ जाता है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो प्रश्न में है सर कि यदि लड़कियों की संख्या 16 हो तो लड़कियों की संख्या कितना है सर? हो 4, लेकिन हो कितना? 16। तो 1 बराबर 4 चौका 16। तो लड़कों की संख्या कितना? तो 1 बराबर 4, तो 3 बराबर 4 तो 12 नहीं हो जाएगा? तो लड़कों की संख्या 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है,
3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 है, 5 सदस्य वालों का औसत 17 है, तो योगफल कितना हो जाएगा बताइए। योगफल 17 पंचे 85 हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष पहले है, तो 3 वर्ष पहले पाँचों का 3 पंचे 15, प्रेजेंट में आने के लिए 15 ऐड कर देंगे, यानी कि अभी कितना हो जाएगा 100 नहीं हो जाएगा। 3 वर्ष पहले 5 का औसत 17 था, तो योगफल 85। 3 वर्ष पहले तो पाँचों का, यानी कि पाँचों का है तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 ऐड कर देंगे प्रेजेंट में आने के लिए, तो ये 100 हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है सर एक बच्चा का जन्म हो गया, तो पहले 5 था तो अब 6 हो गया होगा, जिसके कारण हुआ आज भी उनकी औसत आयु वही है, यानी जो 17 था तो 17 होगा, तो 17 6 का कितना हो जाएगा सर 102 हो जाएगा। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है उस बच्चे की आयु कितनी है, तो घटा दीजिए 102 में से 100 गया 2, यानी कि बच्चा कितने वर्ष के होंगे सर, बच्चा 2 वर्ष के होंगे। ऑप्शन नंबर 23 का डी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला 24 क्या है डियर, 3 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर 81 लिखा हुआ है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 81 को लिख सकते हैं सर 3 के पावर 4। सर आप बोले 3 के पावर 4 क्यों लिख रहे हैं, 9 का स्क्वायर भी तो हो सकता है। हम बोलेंगे यहाँ देखिए सर सबसे छोटा यूनिट जो है उसी के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, तो देखेंगे यहाँ 3 से 3 ये दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं सर x प्लस वाई बराबर 4 बिल्कुल। आगे क्या है सर 81 की पावर x माइनस 1, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, अब बराबर 3 दिया हुआ है तो कुछ नहीं पावर में से तो 1 मान लीजिए आप कि ये दोनों क्या है बराबर है, तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिखना चाहें तो x माइनस वाई बराबर 1 अब बट्टे क्या हो जाएगा 4। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, दूसरा निकालने के लिए घटा करके 2 से भागा। तो पहला निकालेंगे तो जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1/4 और 2 से भाग कर देंगे, यानी 4 चौका 16 17/4 हाँ इंटू 2 से भागा कर देंगे डियर, तो हो जाएगा आपको 17/8। पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, दूसरा निकालने के लिए घटा के 2 से भागा, तो आंसर अभी के लिए 24 का क्या बोलेंगे डियर सी है भाई। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर तो डियर पहुंच गए, हमको लगा कि कब लाइन कट जाएगा आपका ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है 25 सर, और ये लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज 7 का। बोला जा रहा है सर ये एक सारणी आपको दिया हुआ है और सारणी पढ़ेंगे 40 और उससे ज़्यादा है, 30 और उससे ज़्यादा है, 20 और उससे ज़्यादा है, 10 और उससे ज़्यादा है, 0 और उससे ज़्यादा है। तो प्रश्न है कला में, कला को आपको देखना है। देखेंगे कला में लिखा होगा सर 4 21 66 81 100। तो कला में 20 और उससे ज़्यादा अंक कितने छात्र को प्राप्त हुए हैं, तो देखिए 20 और उससे ज़्यादा एक ही ऐसा है 66, स्पष्ट लिखा हुआ है 20 और उससे ज़्यादा के नीचे क्या है 80 और 80 के नीचे क्या है 66 है ना। तो कला में देखना है ना, तो कला में क्या हो जाएगा 66, जो कि ऑप्शन नंबर 25 का यही करेक्ट हो जाएगा 66 है भाई। बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स। आप लोग डियर फ्रेंड्स बहुत से स्टूडेंट देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं डियर, तो ये गलत बात है डियर। आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्या करें डियर, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको भी आप लोग क्या करें दबा लिया करें। और साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों सोशल साइट्स ग्रुपों में शेयर करें, है कि ना भाई, ताकि ये इस तरह का कंटेंट, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके यार दोस्त को भी मिल सके और उससे ज़्यादा भटकना न पड़े, है कि नहीं भाई। तो ठीक है डियर, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ डियर, टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जा करके MAHAKANT महाकांत सर लिखेंगे और उससे जुड़ जाएंगे आप लोग। यहाँ फ्री PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई।